फ्रेंड्स, आपको पता है कि टाटा ग्रुप का ज़ूडियो एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो फास्ट फैशन क्लोथ को अफोर्डेबल प्राइस में सेल करता है और जेनजी लोगों में तो ये ब्रांड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। कमाल की बात ये है, ये ना तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, ना इनके ऑनलाइन स्टोर से, और ना ही ये सेल से ऑफर लाते हैं। यहाँ तक कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद नहीं करते, फिर भी इस ब्रांड का रेवेन्यू हर साल बढ़ता ही जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में रेवेन्यू था 204 करोड़, जो 2020 में हो गया 478 करोड़। फिर 2021 80 करोड़ की सेल्स थी। फिर अगले ही साल रेवेन्यू पहुंच गया सीधा 1108 करोड़ पे, और पिछले ही साल 2023 रेवेन्यू था 3537 करोड़, यानी 219% का ग्रोथ रेट। इसी के चलते इन्होंने 7 सालों में 500 स्टोर ओपन कर डाले। अब जरा सोचो, जहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप के इतने सारे फैशन ब्रांड होने के बावजूद भी वो लोग लॉस में चल रहे, वही टाटा का ज़ूडियो इसी मार्केट में डे 1 से प्रॉफिटेबल है। अब सवाल ये उठता है कि ज़ूडियो आखिर ये कर कैसे रहा है? अगर ये टीवी सेलिब्रिटी से अपना ऐड नहीं करवाता तो इनकी मार्केटिंग कैसे हो रही है? अगर इनके ऑनलाइन स्टोर्स नहीं है तो ये लोग जेनजी तक कैसे पहुंच रहे हैं? ये सेल्स और डिस्काउंट नहीं लाते तो इसके पास कस्टमर आ कैसे रहा है? इन सभी सवालों के जवाब तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही, और साथ ही ये भी जानेंगे कि ज़ूडियो का क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी है, कैसे ये अफोर्डेबल प्राइस पे भी प्रोडक्ट बेच के हाई प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, इतनी जल्दी इन्होंने मार्केट कैसे कैप्चर किया। हमें पता है कि टाटा सिर्फ वैल्यू ओरिएंटेड ब्रांड ही बनाते हैं और ज़ूडियो उन्हीं में से एक है। ये ब्रांड ट्रेंडी क्लोथ्स और फुटवेयर के लिए जाना जाता है। बट 1 मिनट, अगर इन्हें कपड़े ही बनाने थे तो टाटा का वेबसाइट ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर इस नए ब्रांड का क्या जरूरत थी? तो गाइस देखो, जो कंपनी टाटा का फैशन रिटेल संभालती है वो है ट्रेंड लिमिटेड, यानी कि ज़ूडियो और वेबसाइट दोनों ही ट्रेंड लिमिटेड के अंदर ही आती है। अब जो वेबसाइट है वो सेमी प्रीमियम सेक्शन में क्लोथ और ग्रूमिंग प्रोडक्ट बनाती है, यानी इसके कस्टमर 1500 से 2000 तक की शर्ट अफोर्ड कर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस प्राइस पॉइंट पे खरीदने वाले ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कम है, और जितने भी बड़े ब्रांड है वो ज़ारा, H&M, लिवाइस, वो सारे भी इस प्राइस पॉइंट पे ही सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। पर समझने वाली बात ये है कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर फैमिलीज मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, तो वो लोग इतने ज्यादा हाई क्लोथ्स नहीं पहनते। तो इसी चीज को टाटा ने समझा और बना दिया ज़ूडियो। और इसके अलावा और एक रीजन की वजह से ज़ूडियो को लॉन्च किया गया, जो है फास्ट फैशन। इंडिया में इंटरनेट आने के बाद लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटी जैसा दिखना चाहते थे, तो बस उसी कल्चर को अडॉप्ट करके फास्ट फैशन मार्केट में आया। बट प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेंडिंग कपड़े ढूंढने बहुत मुश्किल था, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और अगर जैसे तैसे करके ऑनलाइन मिल भी जाए तो उस टाइम पे 2016 पे कपड़े आते आते ही ट्रेंड खत्म हो जाता था। टाटा ने इस चीज को समझा और बना दिया ज़ूडियो। फास्ट फैशन की कैटेगरी में पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट कोई नहीं बना रहा, और इसकी डिमांड भी आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ज़ूडियो को मार्केट में 2016 में उतारा गया। अब मार्केट में आ तो गए, पर इतना काफी नहीं था, क्योंकि उसके बराबर बहुत सारे ब्रांड्स आसपास घूम रहे थे। बस मार्केट पे आना ही काफी नहीं था, हमें सारे कंपटीशन को स्टैंड अप भी तो करना था, और यही था टाटा के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं वो है फास्ट फैशन। जो भी ब्रांड फास्ट फैशन के कपड़े बनाते हैं, लाइक ज़ारा, H&M, लिवाइस, ये सारे ब्रांड मिडिल क्लास आदमी के पहुंच से बाहर होते हैं। तो कस्टमर इसका ऑल्टरनेटिव देखती है कि यही डिजाइन अफोर्डेबल प्राइस पे किस साइट पे मिलने वाली है, और स्मॉल सिटीज में इस सारे कपड़ों का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और अगर मिल भी जाए तो क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं होता, और अगर कपड़े ले भी लूं तो डर रहता है कि सही कपड़े निकलेंगे कि नहीं, या फिर घर आने के बाद एक बार वॉश करने के बाद सारे कपड़े का कलर वगैरह या फिर स्टिचिंग वगैरह सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं। अगर अच्छी ना निकले तो बस मम्मी से चप्पल अलग से खानी पड़ेगी। और ज़ूडियो को ये चीज समझ में आ गई थी कि गाइस, इंडिया में अगर मार्केट बना रहे हैं तो इंडिया में सस्ता, सुंदर और टिकाऊ चीजें ही चलेगी। तो इन्होंने सबसे पहले प्राइस पे काम किया। टी शर्ट 199, शर्ट 499, जीन्स 399, यहाँ तक कि इनकी सबसे महंगी आइटम में भी 999 में आप लोगों को मिल जाएगी। कंपेयर करके बताओ तो अगर आपको कोई शर्ट वेस्ट साइड पे 1499 पे मिल रही है, तो गाइस वही शर्ट आपको 10 पे मिलेगी, 999 की मिलेगी, और ज़ूडियो में आपको सिर्फ 599 की मिलेगी। प्राइस तो लो है, लेकिन हम इंडियंस की एक परसेप्शन हमने बना के रखी है कि गाइस अगर प्राइस कम होगा तो गाइस क्वालिटी भी उसकी खराब ही होगी। पूमा की जगह प्यूमा और एडिडास की जगह एडिबास तो नहीं मिल जाएगा। बट ये टाटा वाले है, ये अपने कपड़ों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। इनकी जो प्राइस है वो अपने क्वालिटी को जस्टिफाई करती है। इवन ज़ूडियो की ये एक स्पेशलिटी है कि वो लोग अफोर्डेबल प्राइस पे एक्सीलेंट क्वालिटी की प्रोडक्ट आप लोगों को देती है।
ये हाई क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं, डिटेलिंग पे काम करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि क्लोथ लॉन्ग लास्टिंग हो। तो इनके यहाँ चोरी छिपे काम नहीं होता है कि घर गए कि शर्ट का एक बाजू नहीं है या फिर एक बार धोने के बाद उसका रंग वगैरह उतर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये टाटा वाले हैं। टाटा का भरोसा ही सब कुछ है। तो ये सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट मिलने के बाद भी लोगों की और एक प्रॉब्लम थी, वो है अवेलेबिलिटी। मतलब वीडियो के आने से पहले ट्रेंडी क्लोथ्स हर सिटी में नहीं मिलते थे। जो भी ब्रांड इन क्लोथ को बनाती है उनकी स्टोर टियर 2 और टियर 3 में तो होते ही नहीं थे। टियर 1 सिटीज में एक दो ही होते हैं और मिडिल क्लास आदमी वैसे भी वहां नहीं जा पाता था। ज़ूडियो ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। इन्होंने अपने मेजर स्टोर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ओपन किए ताकि सीधा टारगेटेड ऑडियंस तक ये चीज पहुंच सके। जिस स्पीड से ज़ूडियो वाले अपना स्टोर सिटीज में ओपन कर रहे हैं उस हिसाब से पता चल रहा है ये लोग क्लियरली अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। स्टोर की बात चल ही रही है तो जहां पे वेस्ट साइड को अपना 200 स्टोर ओपन करने में 25 साल लग गए, वही ज़ूडियो को अपना 200 स्टोर ओपन करने में बस 6 साल ही लगे। ये सब हो पाता है हाई सेल की वजह से। ज़ूडियो हाई मार्जिन की बजाय हाई वॉल्यूम सेल पे फोकस करता है क्योंकि इन्हें पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। मतलब यहाँ पे कस्टमर बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे मार्जिन कम भी रखे तो भी हम बल्क में चीजें बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो वैसे पूरे इंडिया में 500 से भी ज्यादा इनके स्टोर है और यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज यहाँ पे वर्क करते हैं। इनके अगर एक एवरेज स्टोर पे 1 करोड़ से 70 लाख की सेल होती है तो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी इनके पास 3.5 और 4 लाख का प्रॉफिट बचता है। चलो अब देखते हैं वो कौन सी चीज है जहाँ पे ज़ूडियो पैसे बचाता है। नो कॉस्ट ऑन R&D। फास्ट फैशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट डिजाइन और इन्हीं डिजाइनों के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो भाई ज़ारा जैसे ब्रांड अपने डिजाइन की वजह से ही मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट ज़ूडियो तो ऐसा नहीं करता। ज़ूडियो क्वालिटी और अपने अफोर्डेबिलिटी के ऊपर ही बेस करके चल रहा है। तो ज़ूडियो का ज्यादातर कॉस्ट्यूम दूसरे किसी ब्रांड से ही सिमिलरली होते हैं, लेकिन वो लोग अपना जो कॉस्टिंग के ऊपर उतना ज्यादा पैसा नहीं बर्बाद करता। तो वह ज़ूडियो की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, वो लोग बल्क में कपड़े नहीं बनाते क्योंकि बल्क में अगर अपने एक डिजाइन कपड़े बना दिया, अगर वो उस चीज नहीं चला तो बस आप लोगों का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो ज़ूडियो इस चीज को दिमाग में रखता है और कुछ ही प्रोडक्ट उनके बनाता है। उनके पहले रिस्पांस देखता है कि उसके रिस्पांस कैसा है, उस रिस्पांस के बेसिस पे वो बहुत ज्यादा बल्क में कपड़े बनाते हैं और अपने स्टोर में भेजते हैं। और सेकंड है नो मैन्युफैक्चरिंग। और ज़ूडियो जिस मैन्युफैक्चर को यूज करता है उसका नाम है प्राइवेट लेबलिंग। और इसका मतलब है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कोई और कंपनी कर रहा है और उसको सेल कोई और कर रहा है। जैसे कि इनके केस में इनकी मैन्युफैक्चरिंग ट्रैंग लिमिटेड कर दी है और इसकी प्रोडक्ट जो सेल करता है वो है ज़ूडियो। तो बस प्राइवेट लेबलिंग का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स ये होता है कि आप कितने भी मार्जिन यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें ना ही आपको फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत है, ना रॉ मटेरियल की दिक्कत है और ना ही कोई लेबर की जरूरत है। इसीलिए इनकी बहुत सारी कॉस्ट कटिंग तो यही पे हो जाती है। और प्राइवेट लेवल का और एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये होते हैं, आप विद इन 2-3 वीक्स में नए फ्रेश प्रोडक्ट ला सकते हैं। और जब आप इतनी क्विकली प्रोडक्ट रोटेट करते हो तो इस यंग एडल्ट के दिमाग में एक परसेप्शन बन जाती है कि सस्ता और अच्छा चीजें तो सिर्फ ज़ूडियो में ही मिलती है। और थर्ड है नो मार्केटिंग। किसी भी ब्रांड को एंटर करने से पहले लोगों का ट्रस्ट जीतना होता है, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज पेड एड्स और ये सब चीजें चलाती है। बट ज़ूडियो ऐसा नहीं करता क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा बनाते हैं कि लोगों में अपने आप में बातें शुरू हो जाती हैं उनकी प्रोडक्ट को लेके। तो बस इनकी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो अपने क्वालिटी पे रहती है, क्योंकि लोग ही जा जाके अपने दोस्तों या कलीग को बताते हैं कि तुझे पता है ये टी शर्ट मैंने कहाँ से ली है, ये टी शर्ट मैंने ज़ूडियो से ली है और सिर्फ 300 रुपए में। तो दूसरा, ज़ूडियो टाटा के अंदर आता है और टाटा मतलब ट्रस्ट, क्योंकि इनकी 100 साल से भी ज्यादा लेगेसी है और इनकी जो ब्रांड नेम है वो ही काफी है इनकी प्रोडक्ट को जस्टिफाई करने के लिए। तो बस टाटा के है तो अच्छा ही होगा, लोगों के दिमाग में ये चीज घुस चुकी है क्योंकि इतना पुराना ब्रांड है कि नाम सुनते ही इस पे भरोसा अपने आप आ जाता है। फोर्थ है नो ऑनलाइन सेलिंग। ज़ूडियो की 119 सिटीज में स्टोर है जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, पर फिर भी इन्होंने कभी ई कॉमर्स में जाने का नहीं सोचा है। ये लोग पूरी तरीके से अपने फिजिकल स्टोर पे ही रिलाई करते हैं। पर ऐसा क्यों? देखो इसके 2 रीजन है। सबसे पहले डिलीवरी कॉस्ट। जब कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो उसकी शिपिंग कॉस्ट भी होती है और दूसरा है नो रिटर्न, दूसरा है लॉस और रिटर्न्स। ई कॉमर्स बिजनेस में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ये है हायर रेट ऑफ रिटर्न्स, यानी कि लोग उतने प्रोडक्ट मंगवाते नहीं जितने की वो लोग रिटर्न कर देते हैं। तो और इससे लॉजिस्टिक की बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि पहले प्रोडक्ट को डिलीवर करने की कॉस्ट और दूसरा उस डिलीवरी को रिटर्न करने के बाद लाने का कॉस्ट, तो टोटली बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। इसकी वजह से इन ब्रांड की स्लिम कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है। इसी की वजह से ज़ूडियो ऑनलाइन मार्केट में आना नहीं चाहता। अगला है जीरो ओन स्टोर। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ज़ूडियो एक भी स्टोर ओन नहीं करता और ना ही रेंट पे करता है, तो फिर इनका बिजनेस रन कैसे होता है?
गुड क्वेश्चन। देखो, इनका बिजनेस रन होता है पोको मॉडल के ऊपर। पोको मतलब फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। की स्टोर की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो पे करेगा फ्रेंचाइजी ओनर, और बाकी सारे इन्वेंटरी स्टाफ ये सारी कंपनी खुद मैनेज करेगी। लास्ट में प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज फ्रेंचाइजी ओनर को मिलेगी। इसे ऐसा समझो, तो अगर आप एक जूडियो की फ्रेंचाइजी ओनर बनते हो तो आपको क्या करना होगा? तो बस आपको एक स्टोर परचेस करना पड़ेगा 1.5 से 2 करोड़ के बीच में। फिर उसमें प्रोडक्ट लाना, एम्प्लॉय लाना, प्रॉफिट लाना, ये सारा चीजें कंपनी खुद कर लेगी और आपको बैठे बैठे हर मंथ रिटर्न मिलता रहेगा। तो बस ऐसा ही जूडियो बिना कोई स्टोर ओन किए करोड़ों की प्रॉफिट छाप रहे हैं। 6th है नो सेल्स एंड ऑफर्स। बस जहाँ पे आप लोगों को रिलायंस, H&M और बाकी सारे शॉपिंग ऐप में डिस्काउंट वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता है, शॉपिंग साइट में डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन जूडियो आपको डिस्काउंट वगैरह नहीं देता, क्योंकि जूडियो अपने प्रोडक्ट और अपने जो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके प्राइसेस ऑलरेडी इतने लो है कि लोग उनके प्रोडक्ट अफोर्डेबिलिटी की वजह से ही परचेज कर देते हैं। ऑल थैंक्स टू जूडियो, क्योंकि उनकी कपड़े की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि उनको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो इतनी ज्यादा अफोर्डेबल होती है कि हर एक लोग उस चीज को खरीद पाए। तो इसी की वजह से जूडियो को ना ही ऑफर्स लगाने की जरूरत पड़ती है और ना ही कुछ उत्पादन चीजें करने की जरूरत पड़ती है। उनकी सेल, उनकी कंसिस्टेंसी सेल बरकरार रहती है उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से, अफोर्डेबिलिटी की वजह से। तो बस चलो अब बात करते हैं बिजनेस लेसन के बारे में जो हम जूडियो से सीख सकते हैं। तो बस सबसे पहले आता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जूडियो ना ही मैन्युफैक्चरिंग करता है और ना ही अपना स्टोर ओन करता है, ना ही एड्स और मार्केटिंग पे स्पेंड करता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के ऊपर। सेकंड लेसन है फाइंड टारगेटेड ऑडियंस। जूडियो को ये बात अच्छी तरीके से पता थी उनकी टारगेटेड ऑडियंस टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ही मिलेगी, और इसीलिए उन्होंने वहीं पे अपने स्टोर्स ओपन किए। फिर जो क्वालिटी और प्राइस कस्टमर्स को चाहिए थी वही उसने प्रोवाइड किए कस्टमर्स को, तो उसी की वजह से ये ब्रांड इतना ज्यादा आगे जा पाई। थर्ड लेसन है ओवर डिलीवर। जूडियो ने वैरायटी के थ्रू अपने कस्टमर को ओवर डिलीवर किया। जितना उन्होंने सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा उन्होंने डिलीवर देने की कोशिश की। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के पास नए प्रोडक्ट लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, वहां पे ये लोग 2-3 वीक्स में ही नए कपड़े और नए चेंजेस करके नए फैशन लाके स्टोर पे रख रहे थे। तो बस उसकी वजह से कस्टमर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे उनके स्टोर की तरफ। तो बस इन सारी चीजों की वजह से ही जूडियो इतना ज्यादा अच्छा एक ब्रांड बन पाया। और बस आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अपने जो थॉट्स है उसको शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट में। तो बस मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी बाय, साइनिंग आउट।